क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब जो नीचे दी गई है ना वो क्या है, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल है, ठीक है ना। और इसी का मान से हमको क्या निकलना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। और द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला पहले बताए थे। कौन सा फॉर्मूला बताए थे? द्विघात बहुपद याद है? तो द्विघात फॉर्मूला बताए थे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा अल्फा गुना बीटा, ये तुम्हारा द्विघात बहुपद का सूत्र है, ठीक है ना। पर हमको इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना पड़ेगा। और द्विघात समीकरण कब बनता है, जब यहाँ पे बराबर जीरो लगा देता हूँ। अब इसी फॉर्म में हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, आवाज नहीं करना, तुम लोग नहीं बोलना। चल देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि शून्यांकों का योगफल था गुणनफल दिया हुआ, ठीक है। तो देखो पहला मान क्या है, 1/4 निकालना है। यहाँ पे 1/4 दिया हुआ है माइनस 1, ठीक है ना। तो देखो जो पहला नंबर जो है ना, पहला नंबर क्या है, शून्यांकों का योगफल है और दूसरा जो माने क्या है, शून्यांकों का गुणनफल है। पहले हम इसी को लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा शून्यांकों का योगफल। और योगफल हम किसको बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं। इसका मान कितना दिया हुआ, इसका मान दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ, फॉर्मूला नहीं लिखना, 1/4 दिया हुआ, ठीक है ना। इसलिए आप दूसरा मान देखो शून्यांकों का है, योगफल का जगह क्या हो जाएगा, गुणनफल। गुणनफल किसको बोलते हैं, अल्फा गुना बीटा। इसका मान कितना दिया हुआ, देखिए इसका मान दिया हुआ है -1 दिया हुआ। अब हमको निकालना है इसका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद निकालने से पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, द्विघात समीकरण का सूत्र लिखना पड़ेगा, जो ऊपर में लिखा हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर लिखो द्विघात, हम बना लेते हैं समीकरण। समीकरण फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में एक्स प्लस में अल्फा गुना बीटा बराबर में जीरो। अब इसका क्या करेंगे, जो भी मान लिखा हुआ ना वो मान डालेंगे। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आएगा ही माइनस, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, 1/4। और यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे डायरेक्ट एक्स करो, ब्रैकेट प्लस है तो प्लस अल्फा गुना बीटा का मतलब कितना, माइनस है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट से गिन देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको गुना करेंगे क्या होगा, 1/4। और यहाँ पे क्या एक्स है तो एक्स प्लस माइनस में माइनस बराबर में क्या होगा, जीरो। और ये क्या आंसर हमारा हुआ, अभी तक नहीं हुआ। तो ध्यान दो, हमारे द्विघात बहुपद निकालने से पहले हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद में ये बटा पे नहीं होना चाहिए जी। क्या नहीं होना चाहिए, किसी भी आंसर में कोई बटा नहीं होना चाहिए, बटा को तुम घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। डिवाइडेड नहीं होना चाहिए। ध्यान दो, यहाँ पे बटा में कितना है, 4 है ना। इसी का काम करें, मान लो यहाँ पे 1 मान लेते, इसके में क्या मान लेंगे, 1 मान लेते। इस सारा का क्या करेंगे, लोसो करें तो 1 4 और 1 का लोसो क्या होगा, 4 होगा, लोसो 4 हो गया। क्या अब 1 को हम 4 से भाग करें तो भाग करने पर 4 ही आएगा जी। अब इसी 4 को हम क्या करेंगे, अंश से गुना करें, अंश में क्या एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे, हमारा 4x स्क्वायर माइनस है तो माइनस। अब इस 4 को इस 4 से काटेंगे तो 4 4 कट जाएगा ना, बचेगा 1। अब 1 को 1 से गुना करेंगे तो x का x माइनस है तो माइनस, 1 को 4 से भाग करेंगे तो 4, 4 को भी 4 1 से गुना करेंगे तो 4 4 बराबर में 0। अब यहाँ पे बचा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर में 0। ध्यान दो, ये बटा में 4 है ना, बटा 4 को हटाना पड़ेगा। जब ये 4 बटा से उधर जाता क्या बन जाता है, ये बन जाए तुम्हारा गुना 4। अब इसको कर दो बस, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर, अगर 0 का 4 से गुना करने पर 0। ये तुम्हारा हो गया द्विघात समीकरण। अब हम इसको क्या करेंगे, द्विघात बहुपद निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इसको बराबर जो 0 ना उसको छोड़ देना है, यहाँ पर लिखेंगे। इसलिए घात बहुपद, इसी को निकालने पर द्विघात बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। बस यही तुम्हारा क्या हो गया, के बाद 0 को छोड़ देते तो द्विघात क्या हो गया, बहुपद बन जाएगा। चलो उसी तरह आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर ध्यान से देखो। 2 नंबर क्या देगा, √2 और 1/3, ठीक है ना। अब जो पहला जो मान है वो क्या है, योगफल का मान है, दूसरा क्या है, गुणनफल का मान। तो उसी तरह सेट करना कि शून्यांकों का योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 2। अल्फा गुना बीटा का मान 1/3 कर दिए। इसे द्विघात समीकरण जो फॉर्मूला बताया तो फॉर्मूला लिख देना है। अब इसको सेट करना है।
जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिख रहा है, 2। रूट 2 लिखा हो तो केवल रूट 2 लिख रहे हैं, यहाँ पे ब्रैकेट को हटा दो एक बार में, तो ब्रैकेट को हटा दिया, रूट 2 को लिख दिया, यहाँ पे एक्स है ना, यहाँ से एक्स आ गया, प्लस है तो प्लस, फिर मना के ना बोलने के लिए, गलती बोलता है ऐसे भी, बोला नहीं को चुपचाप देखो। अब तो यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस है तो प्लस आ गया, ये देखो अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा गुना बीटा का मतलब यहाँ कितना लिखा हुआ है, 1/3, तो 1/3 बराबर में 0। अब तुमको एक चीज बताए थे कि हमारा किसी के भी क्या होगा, हर में नहीं होना चाहिए, और किसी का भी आकर हर में है तो उसको लोसो करके खत्म कर देंगे। जैसे इसका हर में है ना, और इसका हर में हर नहीं है, तो इसके क्या करेंगे, यहाँ पे 1 मान लेंगे, इसका भी क्या करेंगे 1 मान लेंगे, और सब का लोसो करो तो 1 1 यहाँ पे 3, तो 1 1 3 का लोसो क्या होगा 3 होगा। अब 1 को 3 से डिवाइड करें तो 3, अब 3 को अगर गुना करेंगे ऊपर से क्या हो गया 3x² का 3x² आ गया, माइनस है तो माइनस, फिर इसका देखो हर में 1 है और यहाँ पे कितना है 3, अब 1 से अगर 3 को भाग करेंगे तो 3 होगा, और 3 को क्या करना है अंश से गुना करते, अंश में क्या है √2 और 1 से, तो इसको करेंगे 3 से गुना, तो 3 से गुना करें 3 लिख देना है, √2 और x लिख देना, प्लस है तो प्लस, फिर 3 को 3 से भाग करेंगे, 3 से 3 भाग करेंगे क्या होगा, एक बार में कट जाएगा। अब उसी 1 को अंश से गुना, अंश में कितना है 1, तो 1 को 1 से गुना करें पर 1 बराबर में 0। अब तुमको एक चीज बताए थे, हमारा हर में नहीं होना चाहिए, तो हर में बटा में कितना यहाँ पे बटा में है 3, आप 3 को क्या करेंगे, इसको उठा के उधर बेचेंगे, यहाँ पे 0 है, अब जब बटा से उधर आता है क्या बन जाता है गुना बन जाता है। अब बस यहाँ पे जब 0 से गुना करेंगे किसी भी संख्या तो आंसर क्या होगा 0 का 0 हो जाएगा, लेकिन प्लस 1 बराबर 0। अब वो कहना इस फॉर्म में कहीं पे बटा दिख रहा है नहीं, तो इसके आगे तुम्हारा द्विघात सेमी का निकल रहा है, हम इसी को क्या करेंगे द्विघात बहुपद के रूप में लिखेंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या करेंगे बराबर क्या करेंगे, इसमें केवल 0 को छोड़ देना है, बाद में जो भी ना इधर बचा उसको सारा लिख दो, यहाँ पर बचा 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1, बस ये तुम्हारा होगा द्विघात बहुपद का सूत्र।